की छींक आना अपशकुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। सुनील ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती। यह तो वैसे ही स्वाभाविक क्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। सुनील 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। कमल और रीता के साथ माँ को भी यह चित्र दिखाकर सुनील ने कहा, देखो, हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई ना दे, तो हमें छींक आती है। वह कण जैसे ही नाक की झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है। कमल और रीता ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे। सुनील ने कहा, होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई और हवा झटके से बाहर आती है, जिससे फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। इसी बीच शोभा ने रसोई में छौंक लगाई। उसके बाद सुनील, कमल और रीता तीनों को लगभग एक साथ ही छींकें आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। सुनील बोला, पापा, इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी माँ ने जिस चीज़ों से छौंक लगाई है उनके गुण उस हवा में आए जिसे हमने सांस के अंदर खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुसुराहट हुई, आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियां रखी हो, या जब हम मिर्च का पाउडर तौलने वाले के बिल्कुल पास खड़े होते हैं, तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? रीता ने पूछा।